में पढ़ेंगे लेंस सूत्र। जैसे दर्पण सूत्र पढ़ा था हमने पिछले इसमें चैप्टर में, वैसे ही अब लेंस सूत्र भी वैसा ही है। यानी लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध ज्ञात करना है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लेंस सूत्र। तो इसके लिए चित्र हमने बना दिया है। अभी ऊपर जो चित्र बनाए थे अपन ने 6 स्थितियां, अनंत वाली स्थिति को छोड़ के कोई सा भी चित्र बना सकते हैं उनमें से। अनंत जिस पे बन रहा है या अनंत पे वस्तु रखी है वो स्थितियां छोड़ दो, या आभासी वाली स्थिति छोड़ दो, बाकी कोई सी भी स्थिति का प्रतिबिंब चित्र बना सकते हैं। तो ये चित्र हमने बनाया है, लेंस है ये लेंस। इसका प्रकाशिक बिंदु हो गया O, फोकस बिंदु F1, 2F1, F2 और 2F2। वस्तु माना कहाँ रखी हुई है, F2 और 2F2 बीच में A B वस्तु रखी है। इससे चलने वाली किरण समानांतर मुख्य अक्ष के जो लेंस से अपवर्तन के बाद F1 से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजरती हुई जो बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। दोनों किरणें जहां मिली वहां एक प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। अब इसमें सारी दूरियां O बिंदु से नापनी, यानी कि प्रकाशिक बिंदु से। अब वही नियम चिन्ह का इसमें भी है। आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां नापेंगे वो प्लस में, आपतित प्रकाश के विपरीत नापेंगे वो माइनस में। तो O से दूरियां नापेंगे, बिंब यहाँ रखा हुआ है तो बिंब की दूरी कौन सी हो गई, OB। OB बिंब दूरी U। प्रतिबिंब कहाँ बना, B डैश पर, OB डैश प्रतिबिंब दूरी जिसको कैसे दिखाएंगे, B से। और फोकस बिंदु ये है OF1, फोकस दूरी F से। अब देखिए कैसे इसका संबंध अपन ज्ञात करेंगे। तो दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे हैं, तो ये रहा ABO, दूसरा A डैश B डैश O, इनकी तुलना कीजिए। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O में, दोनों त्रिभुजों में क्या है, एक ये इसका 90 डिग्री कोण, इसका भी 90, यानी कि कोण ABO बराबर कोण A डैश B डैश O 90 बना। एक ये कोण आमने सामने कोण होता है शीर्षाभिमुख, कोण AOB बराबर कोण A डैश OB डैश, ये भी बराबर हो गया। तो दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सिमिलर, समरूप। ABO समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश O के। और जब समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। भुजाओं के अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर। तो इसकी खड़ी भुजा और इसकी खड़ी भुजा का अनुपात, यानी कि AB और A डैश B डैश का अनुपात बराबर किसके होगा, इसकी पड़ी हुई भुजा OB और इसकी OB डैश, OB बटे OB डैश के बराबर। इसको अभी समीकरण नंबर लिख दो 1। अब इसके बाद देखो दूसरे कौन से त्रिभुज इसको आपको लेना है, ये वाले त्रिभुज लो, इसका नाम M बिंदु लिख दो, MOF1 और A डैश B डैश F1। इन दोनों त्रिभुजों की भी तुलना करो। त्रिभुज MOF1 व त्रिभुज A डैश B डैश F1, इनमें भी कोण 90 का, इसका ये 90, इसका ये 90। तो कोण MOF1 बराबर कोण A डैश B डैश F1, 90 डिग्री कोण हो गया दोनों में। एक इसमें आमने सामने कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं, सम्मुख कोण, वो भी बराबर। तो कोण MF1O बराबर कोण A डैश F1 B डैश।
त्रिभुज ये भी क्या होगा, समरूप। त्रिभुज MOF1 समरूप है त्रिभुज A डैश F1 B डैश। ठीक है, तो ये भी समरूप हो गया, तो इनमें भी वही भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। इसकी भुजा खड़ी हुई OM और इसकी भुजा A डैश B डैश। फिर इसकी पड़ी हुई भुजा कौन सी हो गई, OF1 और इसकी कौन सी हो गई, B डैश F1। अब चित्र में देखो ध्यान से, OM इसके बराबर है, सामने है बिल्कुल AB के, तो OM की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। तो OM की जगह क्या लिख दो, AB लिख दिया। इसको तो A डैश B डैश ही रहने दो, OF1 को एज इट इज। अब B डैश F1 जो दूरी है, क्योंकि अपन को सारी दूरियां कहां से नापनी है, O बिंदु से, इसलिए O से ही दूरियों के रूप में ये मान होना चाहिए। तो B डैश F1 को क्या लिख सकते हैं, चित्र में देखो, B डैश F1 ये डिस्टेंस, इसको अपन लिख सकते हैं OB डैश माइनस OF1। OB डैश में से OF1 घट गया तो B डैश F1 बच गया कि नहीं। तो B डैश F1 को क्या लिख दिया हमने, OB डैश माइनस OF1। इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, ये भी अपॉन A डैश B डैश है, तो राइट साइड भी बराबर कर दो। तो समीकरण 1 और 2 से इसको और इसको बराबर कर दो, OB बटे OB डैश इक्वल टू OF1 अपॉन OB डैश माइनस OF1। अब यहां से देखो, OB क्या है, बिंब दूरी U, और चिन्ह क्या लेना है, क्योंकि यहां से दूरियां नापनी है, बिंब का रखा हुआ इधर इस तरफ नापेंगे, क्योंकि प्रकाश इधर आपतित हो रहा है, तो प्रकाश के आपतन के विरुद्ध नापना है, इसलिए टाइम आएगा माइनस चिन्ह के साथ। U का मान माइनस में, तो माइनस U बटे OB डैश। OB डैश क्या है, देखो यहाँ प्रतिबिंब दूरी इधर की तरफ है, प्रतिबिंब प्रकाश की दिशा में ही है, इसलिए पॉजिटिव, तो B का मान प्लस चिन्ह के साथ। फिर OF1 फोकस दूरी है, ये भी इधर की तरफ है, प्रकाश की दिशा में, तो प्लस। नीचे OB डैश B OF1 F। अब इनका वजन गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B का F से गुणा कर दिया, BF बराबर माइनस U का B से गुणा करेंगे तो माइनस UB, माइनस U का माइनस F से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UF। अब इस पूरे इक्वेशन में UBF का क्या दे दो, भाग, तीनों में UBF का भाग दे देना है। इसमें UBF का भाग देंगे तो B और F कट गया, 1/U बचा। इसमें U और B कट जाएगा, भाग देंगे UBF का, माइनस का 1/F, प्लस यहाँ से U और F कट गया तो क्या बच गया, 1/B। माइनस वाले को उधर ले आओ ताकि प्लस हो जाए, 1/F बराबर 1/B यहाँ है, 1/U को उधर ले जाओ। ये लेंस के लिए बिंब प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में रिलेशन हो गया, यानी कि लेंस सूत्र। देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। पहले हमने गोलीय दर्पण के लिए भी पढ़ा रेखीय आवर्धन, वैसा ही लेंस के लिए भी है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब क्या है, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बनता है, उसका अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। लिखा है जैसे मैंने, रेखीय आवर्धन M बराबर, इसे दिखाएंगे M से प्रतिबिंब की ऊंचाई h2
बटे बिंब की ऊंचाई h1 के द्वारा। अब ये चित्र दिखा रखा है, ये किरण आरेख लेंस है, उत्तल लेंस हमने लिया है। ये इसका प्रकाशिक बिंदु हो गया O, ये फोकस बिंदु F1, ये 2F1, दूसरा फोकस बिंदु F2 और ये 2F2। ये मुख्य अक्ष है लेंस की। अब मान लीजिए मुख्य अक्ष पर एक बिंब ये रखा हुआ है AB, वस्तु या बिंब AB। प्रतिबिंब दिखाने के लिए इसमें चलने वाली दो किरणें हमने ली हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु F1 से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजरती हुई जो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है, बिना अपवर्तन के सीधी निकलेगी। दोनों किरणें जहां मिली वहां प्रतिबिंब बन गया क्या, A डैश B डैश। तो इस बिंब की हाइट मान लीजिए कितनी, h1, और जो प्रतिबिंब बना उसकी हाइट h2। इसका मतलब AB बराबर h1 A डैश B डैश, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ऊपर की तरफ जो दूरियां नापेंगे वो धनात्मक, नीचे की तरफ नापेंगे वो ऋणात्मक। नीचे की तरफ h2 है, इसको माइनस चिन्ह के साथ देंगे। अब इसमें बिंब की दूरी यहां से नापेंगे प्रकाशिक बिंदु O से, बिंब कहाँ रखा हुआ है AB, बिंब दूरी हो गई OB। OB क्या हो गई, बिंब दूरी। OB क्या हो गई, बिंब दूरी। इसको ऐसे दिखाएंगे U से। चिन्ह क्या लेंगे इसमें, चिन्ह परिपाटी वही है पहले वाली, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई डिस्टेंस पॉजिटिव और आपतित प्रकाश के विपरीत नेगेटिव। क्योंकि यहाँ से नाप रहे हैं पर इधर की तरफ आपतित प्रकाश इधर है, इसके विपरीत नाप रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ। तो प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है B डैश पर, O से नापी गई दूरी OB डैश। OB डैश क्या हो गई, प्रतिबिंब दूरी। OB डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। इसको कैसे शो करते हैं, B से, क्योंकि इधर की तरफ माप रहे हैं इसलिए चिन्ह क्या आएगा, प्लस। अब देखिए रेखीय आवर्धन निकालने के लिए दो ट्रायंगल ले रहे हैं, दो त्रिभुज, एक ये रहा और दूसरा ये, क्या नाम है, इनकी तुलना कीजिए। त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश F1 में, दोनों में एक और 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और एक ये 90। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ABO बराबर एंगल A डैश B डैश F1 इज इक्वल टू 90। क्योंकि आमने सामने कोण बराबर है, एंगल AOB बराबर एंगल A डैश O एंगल हो गया A डैश B डैश O, एंगल का नाम A डैश B डैश O। एक एंगल AOB और दूसरा A डैश O B डैश, सम्मुख कोण है दोनों ये भी बराबर हो गए। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O। जो समरूप हो गए इनकी भुजाओं का रेशो बराबर, इसकी भुजा AB, इसकी A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर, बड़ी भुजाएं होगी दोनों की, बड़ी भुजाएं होगी OB अपॉन OB डैश। अब यहाँ से जो मान है वो रख दीजिए इसमें। देखिए AB क्या है, हाइट है h1, A डैश B डैश क्या है, देखो प्रतिबिंब की हाइट है h2, चिन्ह माइनस,
ओ भी क्या है माइनस यू, ओ भी डैश क्या है बी, माइनस चिन्ह यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, h1 अपॉन h2 का रेशो क्या आ गया u अपॉन b, इसको उल्टा कर दिया तो देखिए आवर्धन m बराबर h2 अपॉन h1 बराबर b अपॉन u। लेंस के लिए देखिए आवर्धन का सूत्र हो गया m बराबर क्या हो गया b अपॉन u। इसको अगर फोकस दूरी के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि लेंस सूत्र से 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन b माइनस क्या होता है 1 अपॉन u। इससे अपन b अपॉन u का वैल्यू निकाले हैं तो इसको क्या करें b से गुणा कर दो पूरे को, b अपॉन f बराबर b अपॉन b माइनस b अपॉन u, b अपॉन u बदल लिया प्लस हो गया, b अपॉन b 1 हो गया, इसको कर लेंगे माइनस b अपॉन f, f एलसीएम हो गया f माइनस b, यानी कि m बराबर क्या ले सकते हैं f माइनस b अपॉन f भी यूज कर सकते हैं फोकस दूरी के रूप में, और u और f के रूप में लिखना चाहो तो इसी फॉर्मूले से दोबारा लेंस सूत्र से 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u है, उसको u से गुणा कर दो पूरे को, u अपॉन f बराबर u अपॉन b माइनस u अपॉन u, u अपॉन u कैंसिल हो गया, एक हो गया, इधर लिया इसको 1 प्लस बराबर u अपॉन b, f एलसीएम हो गया f प्लस u बराबर ये मान यहाँ रख दिया तो m बराबर हो गया f अपॉन f प्लस